यस सर। सर हाँ जी, सर ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टाइप का है? टाइप ये है बेटा 6, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 4। तो टाइप 6 स्टार्ट करनी थी ना। हाँ टाइप 6 मैंने बताया था, होमवर्क में मैंने वो लिखा है नीचे। नहीं सर 4 और 5 लिखा है आपने। टाइप 5 है होगा। 4 5 6 भी लिखा था। यस सर। अप्लाइड में तो मैंने ही भेजा था और बाकी में विजय सर ने भेजा था, तो मे भी उन्होंने 6 ना लिखा हो। बाकी मैंने होमवर्क में 4 5 6 ही लिखा है। 4 क्वेश्चन है, ये चारों के चारों उसी के ऊपर है, y इज इक्वल टू mx प्लस c पे ही है। आज फिर से ट्राई कर लेना, अगर ना बने तो फिर बता देना हमें, यस सर। हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, डाउट और ले लेंगे, ठीक है। तो चीज वही है, चीज वही है, कुछ चेंज करना नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। टाइप 7 में भी यही काम करेंगे, इसी के ऊपर काम करेंगे, बस थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन हमें मिलेगा, तो हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट -4। y इंटरसेप्ट -4 मतलब बेटा आपको क्या गिवन है? सी। c आपको गिवन है, c का वैल्यू कितना है बेटा? माइनस। आगे देखो, एंड इज पैरेलल टू द लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होता है बेटा? अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता है, क्या कंडीशन होता है? m1 equals to m2। m1 इज इक्वल टू m2, बिल्कुल सही भाई। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही मेरी लाइन का भी स्लोप होगा, जो मेरे को निकालनी है ना। तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। पॉइंट क्या है बेटा? 2, -5, 1, 2, इसका स्लोप निकालो। y2 -y1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x2 -x1 कितना आ गया बेटा? -7 आ गया। इसका मतलब इसका भी स्लोप -7 है, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी स्लोप -1 है। तो स्लोप मेरे को मिल गया -7, c मेरे को मिल गया -4। इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। किसी को कोई डाउट? m का वैल्यू पुट कर दो बेटा -7, c का वैल्यू पुट कर दो -4। अगर आपको डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। हाँ जी सर ये c कैसे आया -4 वो बता दीजिए। सी तो गिवन है बेटा। सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। याद रखो सी क्या होता है, मैंने प्रॉपर हर एक चीज आपको लिखवाई है कि सी क्या है बेटा? वाई इंटरसेप्ट। अब वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। और ये इसमें खुद दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज वाई इंटरसेप्ट -4। ठीक है, यस सर आ गया। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होता है? m1 m2 is equal to minus। m1 into m2 is equal to माइनस ना। तो m1 निकाल लो पहले, ये यहाँ से m1 निकाल लो। m1 क्या आ गया बेटा? y2 माइनस y1 सॉरी 2 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब -3 यहाँ पे पुट कर दो तो दूसरा स्लोप अपने को मिल जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, m2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 भाई, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। और दूसरा एक चीज अपने को और भी गिवन है, कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। मतलब इंटरसेप्ट कितना है बेटा? 3 है। दोनों चीज आपको मिल गई, स्लोप भी मिल गया, इंटरसेप्ट भी मिल गया। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m का वैल्यू कितना बेटा? 1/3 और c का वैल्यू भी 3। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब सेम क्वेश्चन आएंगे, किसी में पैरेलल देगा, किसी में परपेंडिकुलर देगा। तो करते हैं,
चलो जी, मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको खुद सोल्व करना है, और जिससे बन जाए वो हैंड रेज कर ले ताकि आप सबसे ऊपर आ जाए, दिखे मेरे को कितने बच्चों से क्वेश्चन बना, कितनों से नहीं बना। हाँ, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, कोई भी एक कर लो, जो भी आपसे बने। फिलहाल तो थर्ड ही कर लो, क्योंकि सेम हमने थर्ड के जैसा भी क्वेश्चन किया है, तो थर्ड कर ले फटाफट। शाबाश बेटा। वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी कर लिया, शाबाश। होमवर्क का बड़ा इशू है आप सबका, थोड़ा सा संभाल लें। एट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी किया है। टेन। कृष्णा नहीं हुआ बेटा, कृष्णा पासी। 12। 13। 14। 15। चलो इतना इतना परसेंट में अपन आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूं मैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड ऐसा ही था, सेव टू सेव। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। कि वो क्या कर रहा है बेटा, y एक्सिस को वो कट कर रहा है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। मतलब ये जो y इंटरसेप्ट है ये कितना आपका 2 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, सी आपको मिल गया बेटा 2। बिलो द y एक्सिस बोले, बिलो द y एक्सिस मतलब बिलो द ओरिजिन बोले, इसका मतलब नेगेटिव साइड में कट करेगा। अबोव द ओरिजिन बोले, इसका मतलब पॉजिटिव साइड में कट करेगा। तो सी आपको मिल गया, और क्या चाहिए बेटा, m चाहिए। m कहां से मिलेगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यही तो हमें चाहिए। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में जो भी एंगल बनाया। ठीक है, तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे tan 30। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3। तो m भी आपको मिल गया, c भी आपको मिल गया, तो क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m का वैल्यू है बेटा 1/√3 और c का वैल्यू है बेटा 2। ठीक है जी। ये जो हैंड रेज हुए हैं ये पूछने के लिए हुए हैं बेटा। स्वराज पूछना है बेटा, अच्छा पहले का है। अनुष्का कुछ पूछना है बेटा,
अनुष्का जायसवाल, सर हम लोग को जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो अगर हम इस बेस से करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे तो नहीं, मतलब हमारा माना जाएगा? नहीं मतलब इसमें दिक्कत क्या है? 1030 तो अपन 10th में करके आए हैं। 10th में किया है। हाँ हाँ तो मतलब हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नो के बेस से। करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं भी बनता होगा तो भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैंने पहले 180 माइनस थीटा भी लिखवा दिया, और ये तो सिंपल वैल्यू है, ये सिंपल वैल्यू तो सबको पता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हाँ। सर 5x - 2y + 6 होगा ना? सोल्व कर लेते हैं। अब मैंने तो सोल्व करके देखा नहीं है। सर जैसे y = mx + c आएगा, तो सर y को जब अपन राइट साइड में करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। c का तो वैल्यू हो गया 3, यस सर। और इसका स्लोप हो गया 1 - 3 अपॉन -1 - 4, तो क्या -2 अपॉन -5, 2 अपॉन 5। ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा? -1। तो यहाँ से स्लोप आ गया बेटा -5/2, तो स्लोप आ गया c आ गया। y = mx + c, 2 एलसीएम ले लो, 2y - 5x + 6, 5x + 2y - 6 आ रहा है, -6। ठीक है ऋतिक, यही मिस्टेक आ रही थी बेटा। ऋतिक, यस सर, आगे है सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो बाइसेक्ट जो लाइन करेगी उसका इक्वेशन हमें बताना है। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड y, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 45. 45, बहुत बढ़िया, ये 45 हो गया। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट ही तो करना है। ये भी हो सकता है कि वो लाइन इसको यहाँ पे बाइसेक्ट करे या यहाँ पे बाइसेक्ट करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये क्लियर है कि एंगल कितना बन रहा है? 45। अगर यहाँ पे देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है बेटा? 135। यहाँ पे देखेंगे तो एंगल बन रहा है ये, इस लाइन का देखेंगे तो एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है। 10 45 कितना होता है बेटा? 1। 10 135 कितना हो जाएगा? -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 1 वैल्यू, सेकंड में नेगेटिव होता है तो -1 वैल्यू, थर्ड में फिर पॉजिटिव होता है तो 1 वैल्यू, फोर्थ में फिर नेगेटिव होता है तो -1 वैल्यू। मतलब स्लोप जो होगा ना आपका, वो स्लोप होगा बेटा आपका +-1। कितना होगा बेटा? +-1। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है बेटा? ओरिजिन से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y to mx. y = mx, है ना। और m का वैल्यू हमें पता ही है, +-1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम ये नहीं मान के चल सकते कि वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, मे बी वो लाइन उसको सेकंड क्वाड्रेंट में कट करे या थर्ड में करे या फोर्थ में करे, वो हमें नहीं पता है। इसलिए हम स्लोप जो है वो +-1 लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? So, हाँ जी, हम लोग नीचे से भी तो ले सकते हैं एंगल। नहीं हमने क्या बताया सुहावनी? हमने ये बताया कि स्लोप क्या होता है? एंगल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो x का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना वो यही रहेगा, कि इधर से देखेंगे ना तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में हम देखते हैं। ठीक है जी, कोई भी लाइन होगी, जैसे मैंने एक लाइन बनाया कि ये लाइन, ठीक है,
तो इसने यहाँ पे कट किया है ना, तो हम एक सेकंड, तो हम हमेशा यही एंगल देखेंगे ऐसा, इस डायरेक्शन में, चाहे वो कौन से भी क्वाड्रेंट में कट करे उसको, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3 विद द x एक्सिस। तो यहाँ से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, एंगल मेरे को दिया है, तो स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा, है ना। थीटा आपको दिया है, थीटा कितना है बेटा? tan इनवर्स 3, यही तो एंगल है। तो tan से tan कैंसिल कर दो, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है वो जाके तुम्हें 12th में आएंगे, अभी उनका कोई वो नहीं है, तो आप सीधा कट कर देना। वैसे ऐसे ये कट होता नहीं है, उसकी कुछ कंडीशन होती है तभी वो कैंसिल होता है, लेकिन फिलहाल उनको डिस्कस नहीं करेंगे। tan हो गया, tan इनवर्स हो गया, कैंसिल। 3 अपना क्या आ गया बेटा? स्लोप आ गया। और क्या कहता है? कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। मतलब आपको क्या दिया है? C c कितना है बेटा? -4। -4। बस बन गई बात, दोनों वैल्यू मिल गई। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही आपका आंसर है। सर एक बार ये m की वैल्यू कैसे वो बता दीजिए क्या बेटा? सर, m की वैल्यू। m इसने क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल, मतलब ये एंगल है, ये एंगल मतलब थीटा है। ये देख के इसको डरो मत, ये क्या दे दिया? ये थीटा है, उसको एज इट इज लिख दो थीटा की जगह। tan से tan इनवर्स कट हो जाएगा, 3 आपका स्लोप आ जाएगा। ओके सर। एंगल कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी लिख दे, उसको डायरेक्ट उठा के पुट कर दो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन द y एक्सिस। मतलब क्या दिया है बेटा? c equals to 3 c is equal to 3 and parallel to the line, मतलब m1 equals to m2। m1 is equal to m2। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे। इसका स्लोप फटाफट निकाल लो। 4 + 2 अपॉन 1 - 3 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 6 अपॉन -2 कितना आ गया बेटा? -3। मतलब अपना स्लोप भी कितना है? -3। ये भी 3, ये भी -3। तो इक्वेशन निकाल दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। समझ गए बेटा? यस आगे सर। चले। कौन सा बिल्डर 2 है? मैं एक बार देख लूं इसमें क्या है, कुछ नया है क्या? हाँ बिल्कुल नया है। चलो जी लिखो नेक्स्ट। बेसिक वाला पेज निकाल लो बेटा आपका। ये गलत बात है, कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हो ना तुम, इंसान को पता कैसे चले। चलो हमारी तो मजबूरी है। अंशिका नाम से कौन है? अंशिका नाम से कौन है बेटा? या तो आप बता दें या फिर मैं हटा दूं। अंशिका, हटा दिया। हाँ जी, तो कौन सा बिल्डर 2 में क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ, लिख लो बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through one point, passing through one point। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिस मेन नाम से इसको जाना जाता है बेटा उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप। क्या लिखते हैं? पॉइंट स्लोप
फॉर्म, ये जो फॉर्म हम लिख रहे हैं ना, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो कहाँ पे अप्लाई होगी। पॉइंट स्लो फॉर्म का मतलब होता है बेटा, एक पासिंग पॉइंट आपको दिया होगा कि आपको ये पता होगा कि ये लाइन जो है ना इस पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है, वो आपको पॉइंट दिया मिलेगा। स्लोप मतलब स्लोप भी दिया मिलेगा। दो चीज आपको क्वेश्चन में दी मिलेंगी, नहीं दी मिलेंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दिया मिलेगा जिससे आप ये दोनों निकाल पाए, ठीक है। चलो अब बनाते हैं क्या होती है। ये मैंने ले लिया, एक लाइन ले लेता हूँ मैं, एक इसका वो दे दिया पासिंग पॉइंट, ये मैंने ले लिया बेटा लोकस, ये ए पॉइंट ले लिया, आगे बढ़ा लो इसको, ये यहाँ पे मेरा थीटा, तो सिंपल सी बात है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा अब मेरे को ये वाली डिस्टेंस बताओ, ए बी कितनी होगी, ए बी हाँ जी, यहां से यहां तक कितना है बेटा, X. x, और यहां से यहां तक कितना है, x1, तो ये कितना बचा बेटा, x minus x1 ये कितना बचा बेटा, y माइनस y1। स्लोप निकालो, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या लिख दूं, m। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है जी। ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा जहां पे x1 y1 ये आपका पासिंग पॉइंट होगा, PP पासिंग पॉइंट, और m आपका स्लोप। किसी को कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ से बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर ये एक लाइन मैंने बनाया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये पॉइंट अपने को गिवन है, x1 y1 अपने को गिवन है, ये मैंने लोकस ले लिया xy, ठीक है। तो फिर मैंने बेस निकाला, बेस सबको पता है, ये वाली डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस है लेस कर दूंगा तो x माइनस x1 आ गया। ये y है पूरी डिस्टेंस, और ये वाली कितनी बेटा y1, तो कितना आएगा y माइनस y1। तो परपेंडिकुलर अपने को पता x1 और y1 कैसे लिया? x1 y1 तो अपने को गिवन होगा बेटा क्वेश्चन में। ये गिवन पॉइंट, वो ये ऐसा बोलेगा कि एक जो कोई भी लाइन आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो एक पॉइंट में से पास हो रही है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। जो गिवन जो पॉइंट है वो आपका x1 y1 रहेगा, ये आपको पहले से पता होगा क्वेश्चन में। हाँ जी सर ये लोकस फिर कैसे मार्क करते हैं? लोकस कहीं पे भी जहाँ पे आपकी मर्जी हो वहां पे आप लोकस मार्क कर सकते हो। लोकस का मैंने प्रॉपर डेफिनेशन भी बताया था, लोकस होता क्या है, कोई भी एक एनुअल पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है, जो आपके पाथ को डिफाइन करे, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फटाफट से लगाएंगे अपना आंसर निकाल लेंगे। दो चीज आपको चाहिए। हाँ जी सर एक मिनट नोट कर लेने दीजिए। हाँ ये लो, हो गया सर। हो गया। चलो तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं फिर सामने वाले की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को बताओ कि कितने बच्चों से क्वेश्चन बन गया। हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे।
दो चीज आपको चाहिए, एक पॉइंट चाहिए बेटा, दूसरा आपको स्लोप चाहिए, और फिर अपन इक्वेशन सीधी लगा देंगे उठा के, जो भी अभी हमने नई सीखी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जिससे बन जाए वो हैंड रेज करेगा बेटा, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कितने बच्चों से क्वेश्चन बना, जबकि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको एक इक्वेशन लिखवाया है। अगर वो इक्वेशन आपने अच्छे से समझ लिया, उसका पर्पज आपने समझ लिया, तो आप फटाफट से इक्वेशन निकाल लो। दो चीज आपको चाहिए, पॉइंट चाहिए, पीपी पासिंग पॉइंट चाहिए आपको गिवन है ना, स्लोप चाहिए आपको गिवन, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है? -1। माइनस, तो बचा क्या, इतना टाइम काय में लगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूं, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अनुष्का जायसवाल बन गया बेटा? सर ये 135 की वैल्यू -1 कैसे आई? अभी अभी आज भी मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया कि tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है। तो जब भी आपको ये दिखे ना कि एक्यूट एंगल से बड़ी वैल्यू, मतलब 90 से बड़ी वैल्यू, तो आप बड़ी उसको value। 180 में से ब्रेक करके लिख लेंगे, 180 माइनस करके लिख लेंगे ना। Yes। तो ऐसी वैल्यू माइनस करके लिखना जिसका वैल्यू आपको पता हो। अब जो 90 130 के अंदर की हो। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -45। 180 में से लेस करके लिख दो, तो 10 tan 180 की 180 माइनस वैल्यू। थीटा माइनस 10, तो माइनस। पूछते रहो बेटा, अगर आपको कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है एक्सक्यूज तो। मी सर। जी बेटा। सर स्लोप फॉर्म और स्लोप ऑफ लाइन दोनों तो एक ही है। नहीं, एक कैसे, उसमें क्या था, इंटरसेप्ट आपको दिया था, इसमें आपको प्रॉपर पॉइंट दिया है, ये डिफरेंस है। सर जैसे ये नहीं सर, मैं ये बोला स्लोप ऑफ लाइन जो अपना पहला था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू m, और सर इसमें अपना फॉर्मूला है कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो सर सेम ही हो गया ना वो तो। हाँ सेम ही होगा ना, क्योंकि वही तो दो पॉइंट तो इसमें भी है ना, दो पॉइंट यस इसमें सर, भी, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो स्लोप तो वैसे ही निकलेगा। मतलब सर चीज तो वही है कि हाँ चीज वही है, एक फॉर्म बना दी बस, अलग से चीज वही है। बस नाम अलग दे दिया हाँ उसका। नाम अलग दो दिया कि इसमें एक पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो ये फॉर्म लगाएंगे, बस ओके इतना सर। सा। यस सर। कॉन्सेप्ट तो आगे भी जब अपन और कोई फॉर्म करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगा, स्लोप का ही यूज होगा। अभी हम 2 पॉइंट फॉर्म करेंगे, उसमें भी स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। यस आगे सर। बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन अब फटाफट से कर दो, सेकंड में तो कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, पुट करना है, इक्वेशन बनाना है। हैंड रेज करेंगे जिसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
शाबाश बेटा। 5 स्टूडेंट, 6 7 8 9 10, फटाफट फटाफट। 11 12 13 14 15 16 18 19, अरे वाह, सबका बन गया 20। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कुछ भी नहीं करना था, पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, बस आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सर? 3। हाँ जी, सर अपन जो पॉइंट दिया उसको x1 और y1 कंसीडर करेंगे ना? हाँ ठीक है। Determine the equation of line through the point and parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis बनाओ ना, parallel to the x-axis मतलब यहाँ पे या यहाँ पे होगी लाइन, है ना? तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y equals to k, y इज इक्वल टू k, और k कितना है? y कितना है? -3 तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पिछली टाइप का क्वेश्चन आ गया है गलती से, इसको रहने दो। नेक्स्ट करो बेटा, क्या कहता है समझो पहले, फिर बाद में उसको सोल्व करेंगे अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। देखो आपको क्या निकालना है, ये आपको 2 पॉइंट दिए हैं 2 3, और दूसरा पॉइंट दिया बेटा 6, -5। हमें इक्वेशन किसका निकालना है? इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, समझ रहे हो? हमें ये निकालना है। मैं इसको P ले लेता हूँ, इसको मैं Q ले लेता हूँ। आपको PQ का इक्वेशन निकालना है। आप में से कोई बता सकता है कैसे निकालना है? मिड पॉइंट फॉर्मूले। some midpoint, मिड पॉइंट, भाई मिड पॉइंट तो निकालेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा? इस लाइन का पासिंग पॉइंट हो जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अंकित? Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? पॉइंट, एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड। सर 4 and -1, 4, -4 and -1। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब देखो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, इस वाली लाइन का। तो पॉइंट तो हमें मिल गया, Q में से पास हो रही है। अब क्या चाहिए? PP मिल गया, कितना मिल गया? अब क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप चाहिए। m। अब ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है? m1 into m2 is equals to -1। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस लाइन का तो स्लोप हम निकाल ही सकते हैं ना। कितना आ गया बताओ जल्दी से, निकाल के बोल के बता सकते हैं, जिससे भी निकल जाए। कितना आ गया बेटा? हाँ जी, -2। शाबाश, -2 बिल्कुल सही है। तो अपनी लाइन का स्लोप क्या आ गया? 1/2। स्लोप आपके पास है जी हाजिर, पासिंग पॉइंट आपके पास हाजिर है, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, आगे चले। किसी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो थोड़ा सा आपको 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है कि उसमें आपको क्या निकालना है और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। कौन कौन सी फॉर्म हम अभी तक रीड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, उनमें से पहली चॉइस कौन सी होगी जो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। अभी तक हमने 3 फॉर्म पढ़ी हैं बेटा, एक तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने उस क्वेश्चन में क्या किया आप एक बार बता देंगे? देखो बेटा आपको है ना पी क्यू का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। और ये जो लाइन है ये इस गिवन लाइन के ऊपर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या होती है बेटा?
दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? -1। -1 हो जाता है। तो मैंने ए बी लाइन का स्लोप निकाल लिया, वो आया -2। तो अपनी जो लाइन है पी क्यू, उसका स्लोप आ गया 1/2। ठीक है, ओके सर, स्लोप ओके। अपने को मिल गया। पासिंग पॉइंट जो है वो क्या है इसका? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने पहले निकाल लिया था। आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन जल्दी से आपको आंसर दे देगा। क्वेश्चन चेक करो और मेरे को एक बार कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ कि कौन सा इक्वेशन आप इस क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। इक्वेशन आपको लिखना है कि सर मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, बस। आपको एक एक्स इंटरसेप्ट दिया है, एक वाई इंटरसेप्ट दिया है। ये पॉइंट भी बन सकते हैं, ये इंटरसेप्ट भी बन सकते हैं। ये तो इंटरसेप्ट तो दिया ही है। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? लेंथ, जितनी भी वो लेंथ कट करेगा। अगर एक पॉइंट ने 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी अगर ये लेंथ कट किया एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? कितना हुआ? बोल के बताओ ना। x equals to 4। ये पॉइंट क्या हुआ? क्योंकि उसने एक्स एक्सिस पे कट किया है, तो सीधी सी बात है, वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं देखूं y इंटरसेप्ट -3/2, मान लिया यहाँ पे कट किया -3/2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -3/2। तो आप इसको एज ए इंटरसेप्ट भी यूज कर सकते हो। वो इक्वेशन भी हमने लिखवा रखी है, y = mx + c। अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया है, या फिर अपन ने एक और इक्वेशन आपको लिखवाया था, y = m × x - d। ये भी हमने आपको लिखवाया था। प्लस माइनस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है। ये हमने आपको लिखवा रखा है बाकायदा। ये एक्स इंटरसेप्ट के लिए है। एक्स इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ये है, वाई वाली ये है बेटा। स्लोप आपको दिया है पहले से, स्लोप की कोई दिक्कत है ही नहीं। स्लोप कितना है बेटा? 1/2 tan थीटा 1/2। तो एक्स इंटरसेप्ट वाली अगर लगाओ तो 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देना, यहाँ पे 1/2 पुट कर देना, इक्वेशन बन गई। y इंटरसेप्ट वाली लगाओ तो y = mx + c कितना है? -3/2। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप चाहते हो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही चल रही है वही मैं लगाऊं, तो फर्स्ट पार्ट में पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? 4,0 pp। स्लोप आपको पता है 1/2। सेकेंड पार्ट में पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, -3/2, और स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप ऐसे करो। चल लेंगे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चल। The perpendicular from origin to the line meet it at the point. Perpendicular from origin इस लाइन को मीट करता है बेटा क्यू पॉइंट पे। ठीक है जी। अच्छा, अपने निकालना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ये जो नीचे वाली है इसकी इक्वेशन निकालनी। पॉइंट चाहिए, दे रखा है पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट तो गिवन है, पीपी आपको गिवन है। पीपी कितना है? -2,9। अब स्लोप चाहिए, स्लोप क्या होगा? दो लाइन है, 1092। 2 लाइन है तो क्या होगा बेटा? स्लोप का मल्टीप्लाई -1, परपेंडिकुलर है तो y2 - y1 x2 - x1। स्लोप आ गया बेटा -9/2। अब इस स्लोप का मल्टीप्लाई, और आप हमें जो स्लोप चाहिए उसका मल्टीप्लाई -1, तो स्लोप कितना आ गया बेटा? 2/9। कितना आ गया? 2/9। पीपी आपको पहले से दिया है, स्लोप आपको मिल गया, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हो।
किसी को कोई डाउट? नो सर। भैया थोड़ा थोड़ा अभी जो लेवल है वो अपना बढ़ता जाएगा चीजों का, तो थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्टी आए, लेकिन अगर आपकी बेसिक स्ट्रोंग है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। 1% अगर आप उसको एज ए फॉर्मेलिटी लिखे जा रहे हो तो सारी की सारी दिक्कतें आएंगी। ये तो एक शुरुआत है चैप्टर का, है ना। चलो जी, 2 lines passing through the point 2,3 intersect each other at an angle of 60 degree. The slope of the one line is 2. Find the equation of the other line. कौन बता सकता है? देखो एक चीज तो आपको दिया, है कि पासिंग पॉइंट आपको दिया 2,3। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटा? पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया है, आपको क्या चाहिए? किस चीज का जरूरत है? बताएगा कोई? भाई अभी तुम इक्वेशन लिख के आए हो। M एम क्या चाहिए? एम चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 लाइन जो हो एक पॉइंट में से पास हो रही है ना, 2 लाइन थी, और ये जो इंटरसेक्ट करें तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। ये भी हमने लिखवा रखा है। बेसिक की बात आती है एंगल बिटवीन 2 लाइन। एंगल बिटवीन 2 लाइन कौन बताएगा कैसे निकालते थे? सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के मैंने इसका डेरिवेशन पूरा कराया। एंगल बिटवीन 2 लाइन, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। हाँ, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये नहीं कि बार बार हम पेज पीछे पलटेंगे फिर वहां से देखेंगे फिर हम बताएंगे। उस चीज का ना तो किसी को आज तक फायदा हुआ है ना आगे होगा। ठीक है जी। चलो, तो tan थीटा, थीटा अपने को दे रखा है। एंगल बिटवीन 2 लाइन कितना है? 60 डिग्री। m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना है? 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी। इसका वैल्यू कितना होता है? √3। ये मॉडुलस साइन जब आप हटाएंगे ना तो इधर प्लस माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव √3 का भी मॉडुलस √3 होगा और प्लस √3 का भी मॉडुलस कितना होगा बेटा? √3 होगा। तो जब भी आप मॉडुलस साइन हटाएंगे तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ये आ गया बेटा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। एक बार आप पॉजिटिव लो m2 का वैल्यू निकालो, एक बार आप नेगेटिव लो m2 का वैल्यू निकालो, वो आपका स्लोप होगा m2। PP आपको पहले से दिया है, उसकी कोई टेंशन है नहीं, कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, m2 का वैल्यू निकालना है, और ऐसा ही कुछ आपको आंसर में भी दिख रहा होगा, है कि नहीं? खतरनाक सा, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे एक बार वो देख लो, क्योंकि मैं तो कराते रहूंगा, लेकिन बनने भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और दिक्कत ना हो। आगे जब बढ़े तो हम पिछला ऐसा कवर करके चले कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो एक बार आप ये देख लो कि कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पिछला भी आपको एक टाइप कराया है, टाइप 7, कुछ ने टाइप 6 भी नहीं किया होगा, उसमें भी 4 क्वेश्चन है, टाइप 7 में 8 क्वेश्चन है, और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, उसमें से 7 मैंने अभी डिस्कस किए, बाकी बचते हैं 13। तो 13 आपको करने हैं। अभी बैठ के करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा, जो बचे वो बाद में कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, फिलहाल आपको यही क्लास में बैठ के अभी मेरे सामने 8 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन है वो फटाफट से करने हैं।
बन रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दो, वरना छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है जी। तो फटाफट शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे बन पाएगा तभी आप कोशिश करें, नहीं बन पाएगा तो छोड़ दें। टेंशन ना लें किसी चीज की कि अरे मेरे से तो नहीं बना, क्या होगा। ऐसा ऐसा मत सोचो। सीधी सी बात है भैया, टफ है और बिल्कुल टफ है और दिक्कतें आएंगी, सबको आती हैं। आप पहले है ना आखिरी है। बट कैमरा आपका ऑन होना चाहिए बेटा, वरना मैं क्लास चल भी रही होगी नहीं भी चल रही होगी, वो फिर एक जैसा हो जाएगा। हाँ, चाहे नोटबुक दिखा दो मेरे को, नोटबुक आप कहाँ पे है, क्या लिख रहे हैं, वो मेरे को दिखनी चाहिए।